पूर्णिमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को मैंने भी सुना, मैं चाहूंगा धैर्य से वो मुझे सुने। देखिए, आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन 14,28,771 मतदाताओं की जिन्हें वोट देने का मौका ही नहीं मिला। ये वो मतदाता हैं जो लोग जिनका नाम SIR में काटा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में गए जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, और उसके बाद सिर्फ ट्रिब्यूनल 650 एप्लीकेशंस को सुन पाता है और 139 जो मतदाता हैं सिर्फ उन्हीं को वोट देने का मौका मिलता है। उसमें से बाकी सबको बोल दिया जाता है कि इनको कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे वोट, अगली बार दे देंगे। तो ये जिस तरह की नाइंसाफी इस लोकतंत्र के साथ हो रही है, ये चिंता का विषय है पहली बात तो। और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखिए सवालों के घेरे से बाहर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है देश में, जनता सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछ सकती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंचेस से सवाल पूछता हूं कि जो ये 14,28,771 में से अगर एक भी वैलिड मतदाता का वोट कटता है या उसको वोट देने से जो वैलिड मतदाता को वोट देने का मौका नहीं मिलता है, तो ये चिंता का विषय देश के लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात देखिए, जो लगभग 90% की वोटिंग हुई है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि मतदाता SIR में बहुत सजग हुआ कि SIR में हमारा वोट ना कट जाए। SIR में जिन्होंने वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया वो बहुत सजग हुए, और यकीनन वो SIR के खिलाफ और जो ममता दीदी का भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उन्होंने जाके मतदान करने का काम किया। अब आपने दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा कि कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2021 के चुनाव के बाद हमारा जो संगठन है वह कमजोर हुआ था, लेकिन हमने धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया, हमने उसको मजबूत करना चालू किया। हम इस बार चले एकला चलो रे पे, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ना हम लेफ्ट के साथ हैं, ना हम TMC के साथ हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि TMC ने यकीनन भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर प्राप्त किए हैं बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से और TMC ने मिलकर धार्मिक अराजकता की लड़ाई वहां पर बंगाल में छेड़ रखी है, आग लगा दी है बंगाल को बिल्कुल। जो बंगाल हमारी सांस्कृतिक इतिहास की धरोहर हुआ करता था, स्वामी विवेकानंद की धरती था, राजा राम मोहन रॉय की धरती था, सुभाष चंद्र बोस जी की धरती था, नेताजी की, आज उस धरोहर को ध्वस्त करने का काम दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो TMC हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने किया। तो कांग्रेस पार्टी, आप यकीन, जब 4 मई को रिजल्ट आएंगे तब आप ये देखेंगी पूर्णिमा जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पार्टी कांग्रेस को लिए बिना सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस विल बी द किंग मेकर ऑन 4th May व्हेन वी हैव द इलेक्शंस। तो एक आखिरी पहलू मैं छेड़ना चाहता हूं, क्योंकि तमिलनाडु में भी आज चुनाव हुआ। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में हमारे नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की कोशिश करी डिलिमिटेशन बिल से, जिस तरीके से साउथ की जो पावर है, साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको कम करने की कोशिश करी, जिसको विपक्ष ने ध्वस्त कर दिया, तो यकीनन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी 0 बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा जिसको कहते हैं, तमिलनाडु में पाने वाली है इस बार। और सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, और DMK के नेतृत्व में हम सबने चुनाव लड़ा, MK स्टालिन जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, और यकीनन कांग्रेस पार्टी और MK स्टालिन जी की पार्टी DMK, हम लोग क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस दी पिछले 5 सालों में,